नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य ऐतिहासिक धरोहर की, जो 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आगरा का किला भारत के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। ये न केवल एक किले है, बल्कि एक शाही शहर है जो सदियों तक मुगल साम्राज्य की शक्ति का केंद्र रहा। ये ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये किला मुगल शासन की सैन्य शक्ति और उनकी कला प्रेमी मानसिकता का प्रतीक है। यह मुगलों के सबसे महत्वपूर्ण और सुदृढ़ किलों में से एक है, जो भव्य मुगल कला और वास्तुकला शैली से सुसज्जित कई इमारतों से युक्त है। इसका निर्माण तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने बादलगढ़ नामक प्राचीन स्थल के अवशेषों पर करवाया था। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि इसका इतिहास इससे भी पुराना है। पहले इसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था, जो एक ईंटों का किला था और चौहान राजपूतों के पास था। मुगल सम्राट अकबर ने 1565 में इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया था। उन्हें राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर मंगवाया और लगभग 4000 कारीगरों ने 8 सालों तक काम करके इसे 1573 में पूरा किया। अर्धवृत्ताकार आकार का यह किला 21 मीटर ऊंची किलेबंदी की दीवार से घिरा हुआ है। इसमें नियमित अंतराल पर चौड़े विशाल गोलाकार बुर्जों के साथ दोहरी प्राचीरें बनाई गई है। इसके चारों ओर 4 द्वार है, जिनमें से एक को खिजड़ी द्वार, जिसे जल द्वार कहा जाता था, जो नदी के किनारे की ओर खुलता था, जहां घाट बने हुए थे। यह किला समय, प्रकृति और मानव आक्रमणों के बावजूद आज भी टिका हुआ है। यह किला लगभग 94 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। वर्तमान में किले में 2 दर्जन से अधिक स्मारक मौजूद है। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार यहाँ बंगाली और गुजराती शैली में 5000 सुंदर इमारतें बनवाई गई थी। इनमें से अधिकतर इमारतें अब लुप्त हो चुकी हैं। शाहजहां ने स्वयं इनमें से कुछ इमारतों को अपने सफेद संगमरमर के महलों के लिए स्थान बनाने हेतु ध्वस्त करवा दिया था। बाद में अंग्रेजों ने बैरक बनाने के लिए अधिकांश इमारतों को नष्ट कर दिया। दक्षिण पूर्वी भाग में मुश्किल से 30 मुगल इमारतें ही बची है। इनमें से दिल्ली गेट, अकबरी गेट और बंगाली महल अकबर के शासनकाल में बनी इमारतों के प्रतिनिधि हैं। जहांगीर ज्यादातर लाहौर और कश्मीर में रहते थे। हालांकि वे नियमित रूप से आगरा आते थे और किले में ठहरते थे। महान निर्माता शाहजहां ने यहां सफेद संगमरमर के महल बनवाए। उन्होंने इसमें 3 सफेद संगमरमर की मस्जिदें भी बनवाई, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और मीना मस्जिद। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1666 में उनकी मृत्यु तक 8 वर्षों के लिए किले में कैद रखा और उन्हें ताजमहल में दफनाया गया। किले के 2 द्वारों और नदी के किनारे बने बुर्ज औरंगजेब ने इसकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनवाए थे। हालांकि शाहजहां ने औपचारिक रूप से 1638 में अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। फिर भी वे यही रहते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आगरा की शान फीकी पड़ गई। औरंगजेब क्षेत्रीय संघर्षों और युद्धों में व्यस्त रहा। फिर भी वह समय समय पर यहां ठहरता और दरबार लगाता था। शिवाजी 1666 में आगरा आए और दीवान ए खास में औरंगजेब से मिले। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई और आगरा किले का 18वीं शताब्दी का इतिहास घेराबंदी और लूटपाट की गाथा है, जिसके दौरान इस पर जाटों और मराठों का कब्जा रहा और अंत में अंग्रेजों ने 1803 में इसे मराठों से छीन लिया। अकबर के पोते शाहजहां ने इसमें कई सफेद संगमरमर की इमारतें बनवाई, क्योंकि उन्हें संगमरमर बहुत पसंद था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद किया था। मुगल काल के बाद इस पर मराठा और अंत में अंग्रेजों का कब्जा रहा। यह किला यमुना नदी के किनारे 94 एकड़ में फैला हुआ है। इसका आकार अर्धवृत्ताकार है। इसके बाहरी किले लगभग 70 फीट ऊंचे और 3 टुकड़े वाले हैं, जो उस समय के सबसे सुरक्षित किला कारखाने वाले थे। यह किला 94 एकड़ में फैला हुआ है और इसका आकार अर्धवृत्ताकार है। इसकी दीवारें लगभग 70 फीट ऊंची है। प्रमुख दरवाजे। दिल्ली दरवाजा ये सबसे बड़ा और सुंदर दरवाजा है, जो अकबर के समय बना था। लाहौर दरवाजा अमर सिंह गेट। आजकल पर्यटकों के लिए यही दरवाजा खुला रहता है। इसका नाम राठौड़ राजपूत अमर सिंह के नाम पर रखा गया है। किले के अंदर कई महल और मस्जिद हैं, जो हमें समय की शान को दिखाते हैं। जहांगीर महल ये अकबर द्वारा अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया गया था। ये हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतर मिश्रण है। महल ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जहां से यमुना नदी का सुंदर दृश्य दिखता है। मुसम्मन बुर्ज ये एक अष्टकोणीय मीनार है। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने आखिरी दिन यहीं से ताजमहल को देखे थे। शीश महल इसे मिरर पैलेस भी कहते हैं। इसकी दीवारों पर छोटे छोटे शीशे लगे हैं,
जो रोशनी पैदा करने पर जगमगाते हैं। दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में सम्राट आम जनता से मिलते थे, जबकि दीवाने खास में गुप्त मंत्रणा और खास मेहमानों का स्वागत होता था। मोती मस्जिद, ये सफेद संगमरमर से बनी एक बेहद सुंदर मस्जिद है। इस किले की दीवारों के बीच गुप्त मार्ग और आधार बनाए गए थे, जिनका उपयोग युद्ध के समय किया गया था। किले के पास ही यमुना नदी बहती है, जो केवल प्राकृतिक सुदृढ़ीकरण नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। आगरा किला में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह की सुंदर भवन बने हुए हैं। किले के महत्वपूर्ण स्मारकों में अमर सिंह द्वार, अकबरी महल, जहांगीर का हौज, जहांगीर महल, खास महल या आरामगाह या निजी कक्ष जिसमें प्रत्येक तरफ सुंदर दीर्घाएं हैं, अंगूरी बाग, चित्तौड़ द्वार, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज जिसके साथ 25 दरबार और कक्षों से घिरा दीवाने खास, मच्छी भवन, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, दीवाने आम, मोती मस्जिद, सलीमगढ़, शाहजहां का महल, सोमनाथ द्वार को अतिक्रमित कर मराठा भवन, रतन सिंह की हवेली और जॉन रसल कैल्विन की कब्र है। आगरा का किला और ताजमहल एक दूसरे के समृद्ध माने जाते हैं, क्योंकि दोनों मुगल इतिहास। आगरा का किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि यह भारत के गौरवशाली और जटिल इतिहास का साक्षी है। आज भी यह दुनिया भर के फिल्मों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें।